क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इन द फिगर इट इज गिवन दैट द एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए ई। इसकी बात कर रहा है, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए ई एंड द एंगल बी इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल डी। यू हैव टू प्रूव दैट ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। और फिर दूसरी चीज है कि ए डी बी, ए डी और बी वो ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ए डी बी इज इक्वल टू विच एंगल, ए ई सी, यानी कि ए ई सी। तो ये वाला सीन तो बाद में आएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स को देखते हैं। कौन कौन सा, ए है, बी है, सी है, ए है, डी है, ई है। इन दो ट्रायंगल्स को हम देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए ई डी, ये दो ट्रायंगल हम लोग देख रहे हैं। इन दो ट्रायंगल्स में सबसे पहली चीज कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ये कैसा है, ऑलरेडी गिवन है। ऑल्सो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAE। लेकिन इससे पूरा नहीं होता, तो क्या करेंगे, देखो इन दोनों के बीच में फासला किसका है, इस एंगल का। इस एंगल का नाम क्या है, CAD। तो क्या करो, दोनों साइड CAD ऐड कर दे। देखो दोनों साइड अगर CAD ऐड करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल BAC बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा एंगल क्या बन जाएगा, DAE बन जाएगा। और ये एक एंगल और मिल जाएगी तो सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो इन दोनों में बस किसकी कमी है, ये मिड वाले की। मिड वाले का नाम CAD। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग एंगल CAD बोथ साइड। अगर किसी इक्वल चीज में अगर हम दोनों तरफ इक्वल ऐड कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तो एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CAE प्लस एंगल CAD। अब लेकिन इनका नाम बदल जा रहा है, देखो ये ऐड होने के बाद क्या हो जा रहा है, ये एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल, यहां पे कौन सा हो जा रहा है, DAE। ये हो गया दूसरा, ठीक है। तो एक एंगल तुमको यहां इक्वल मिला, एक एंगल यहां इक्वल मिला, देयरफॉर ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल ADE या AED, कुछ भी, AED। अब ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हो गए और तुमको यहाँ पे प्रोपोर्शन प्रूफ करना था। तो सिमिलर हो गया तो प्रोपोर्शन लिख सकते हो, किस एक्सिम से हुआ, A। तो देयरफॉर AB इस वाले का साइड अपॉन में AD उस वाले का साइड इज इक्वल टू AC इस वाले का AC, तो उस वाले का कौन सा, AE। इसको रखो अभी, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आगे आओ अभी। अब तुमको ये वाला ट्रायंगल चाहिए, ACE AEC, हाँ चाहिए, क्योंकि यही एंगल इक्वल करना है हमको। और किसके इक्वल करना है हमको, ADB के ही इक्वल करना है, ठीक है। तो ADB यानी कि इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। हमको यहां पे दिख रहा है, यहां पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। हम कैसे करेंगे बताओ आप। अब ऐसा है कि इसको आप रिमूव करो, ठीक है। अब देखो कुछ अच्छा लग रहा है, ये एंगल ऑलरेडी इस एंगल के इक्वल दी हुई है। तो चलो लिखते हैं, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल AEC, इन दोनों के अंदर ये एंगल इक्वल है, गिवन है, यानी कि एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल C के बाद AE। और ये चीज हमको ऑलरेडी पता है, मेंशन कर दी। अब इसके बाद कुछ तो नहीं मिल रहा, लेकिन ये बहुत कुछ कह रहा है। ये AB साइड इसका, AD साइड भी इसका, और AC साइड उसका, और AE साइड भी उसका। तो अगर हम इसको ला दें, ठीक है, तो सिंस
ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये दो डिफरेंट ट्रायंगल के लिए हैं, यहाँ लिख देते हैं कहाँ से लेके आए हैं हम, फ्रॉम फर्स्ट हमने इसको लाया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ए बी अगर इसका साइड है तो ए सी उसका साइड हो जाए, और ए डी इसका साइड है तो ए ई उसका साइड हो जाए। तो यहाँ हम इसको पहले ही प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट से लेके आ रहे हैं, इसमें इंटरचेंज कर दो इन दोनों को, हो जाएगा तुम्हारा ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन में ए ई। अब तुम देखो गौर से, ए बी मतलब ये वाली साइड, ए सी मतलब इस ट्रायंगल की साइड, ए डी का मतलब ये बड़ी वाली ट्रायंगल, और ए ई का मतलब ये वाली। अब जब दो साइड और एक एंगल बीच में आपको मिल जा रहा है, दो साइड प्रोपोर्शन, एक एंगल बीच में इक्वल, तो देयरफॉर ट्रायंगल बी ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ए ई सी। यानी ये दो के दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और अगर ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, देयरफॉर हर एक वो दूसरा एंगल भी सिमिलर हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली, ए डी बी एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए ई सी। तो हमको करना क्या था, हमको सबसे पहले सिमिलर प्रूफ करवाना था। तो ए बी डी को ए सी ई के सिमिलर हमने प्रूफ करवा दिया, हमारा आ गया। इसको आप ऐसे देख लो, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल्स को हम लोगों ने क्या करवाया है, सिमिलर प्रूफ करवाया है। और सिमिलर कैसे करवाया, साइड प्रोपोर्शन में पहले ही आ चुका था, एंगल एंगल इक्वल दिए हुए हैं, तो इसका मतलब बाकी बचा हुआ एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये डायग्राम आपको दिया हुआ है। अब यहाँ देख सकते हो ये दोनों ही स्क्वायर हैं, ये जो ए जी एफ ई है ये भी एक स्क्वायर है, और ये जो ए बी सी डी है ये भी एक स्क्वायर है, ये दोनों दिया हुआ है, स्क्वायर है। प्रूफ करना है कि ए एफ अपॉन में ए जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डी, या रेशियो कह सकते हो। और ट्रायंगल ए सी एफ और ए डी जी को सिमिलर दिखाना है, ए सी एफ यानी अभी हम ज्वाइन करेंगे, और ए डी जी इसको भी बाद में अभी ज्वाइन करेंगे पहला सॉल्व करने के बाद। अब देखो यहाँ पे क्लियरली मैं दोनों स्क्वायर को अगर अलग अलग बनाता हूँ, ठीक है, तो ये मैंने दोनों स्क्वायर्स को अलग अलग बना दिया, ये ए है, ये सी है, और ये डी है। इस वाले में अगर बनाऊँ मैं तो ये ए है, ये ई है, ये एफ है, और ये जी है। तो अभी ये देखो, सिंस ए बी सी डी एंड ए ई एफ जी आर स्क्वायर्स, देयरफॉर जो डायगनल आता है वो साइड रूट 2 होता है। डायगनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड रूट 2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो डायगनल है, यानी कि आपका ए एफ, ये जो ए एफ डायगनल है, तो ए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए जी रूट 2। ए एफ इज इक्वल टू सॉरी ए एफ, ये जो डायगनल है साइड रूट 2, ए जी रूट 2, हाँ, तो ए जी रूट 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट वाला कौन सा है, देखो ए सी डायगनल है ना, तो ये पहला ले लेते हैं। एंड कौन सा डायगनल है, ए सी इज इक्वल टू ए डी रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा सेकंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि डायगनल्स, सिंस डायगनल इज इक्वल टू साइड रूट 2 होता है। अब यहाँ पे क्या करो, 1/2 कर दो, डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2। तो क्या हो जाएगा, ए एफ अपॉन में ए सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन में ए डी, और यहाँ ये दोनों जगह पे रूट 2 और रूट 2 कैंसिल, तो ए एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए जी अपॉन ए डी। और ये अभी शायद आया नहीं हम लोगों का, ए एफ अपॉन में ए जी, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए एफ
अपॉन में ए जी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए डी, या फिर इसको कह सकते हो आप ए एफ इज टू ए जी इज इक्वल टू ए सी इज टू ए डी। यहाँ तो आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है हमने। मेन कहाँ पे था, ये चीज़ था कि डायगनल इज इक्वल टू, डायगनल किसके इक्वल है, साइड रूट टू, साइड रूट टू के इक्वल है। तो हमने बस डिवाइड किया और डिवाइड करने से हमको ये चीज़ मिल गई। और इसको भी तुम अपने पास ही रखो, अभी इसका काम आएगा। ये पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब ट्रिएंगल कौन से लेनी है, ACF और ADG। ACF यानी कि इसको मुझे डॉटेड लाइन से ऐसे लाके ज्वाइन करना है। ADG इसको भी मुझे लाके यहाँ डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है। अब इन दो ट्रायंगल्स को देखो तुम, सिर्फ इन दो को। तो इन दो को जब आप देख रहे हो तो इसको देखो, सेपरेट तो करने की शायद ज़रूरत नहीं पड़े, पहले ऐसे ही आपको समझाते हैं। अगर ये एंगल हम x ले लें, ठीक है, अगर मान लो हमने इस एंगल को x ले लिया, तो ये जो इसके बगल वाली एंगल है, देखो यहां से यहां, ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है तो यहां पे कितना हो रहा होगा, 90। और ये पूरा कंबाइन होके कितना हो रहा होगा, यहां से यहां तक 45 हो रहा होगा। तो अगर ये पोर्शन x है तो ये पोर्शन कितना होगा, इस पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ इस पोर्शन की, ये होगा मेरा 45 माइनस एक्स होगा, बिल्कुल देख लेना। और अगर ये 45 माइनस एक्स है तो ये भी तो डायगोनल है। यहां पे भी देखो एंगल DAC, ये पूरा 45 है, तो ये एंगल कितना होगा। तो पता चला कि भाई ये पूरा 45 है और ये एंगल अगर आपका 45 माइनस एक्स है तो ये कितना होगा, ये भी आपका x होगा। ये मैं करता हूं अभी, आप देखो इसको अच्छे से। लेट एंगल, कौन सा एंगल हमने लिया है, x, CAF इज इक्वल टू x। अगर हमने एंगल CAF को x ले लिया तो एंगल GAC इज इक्वल टू एंगल GAF माइनस एंगल CAF। एंगल GAF कितनी आएगी, इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। और सिंस क्यों आएगी, क्योंकि डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल्स। मतलब कहने का यह है, मालूम है, यहाँ भी 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, यहाँ भी 45 होगा, एवरी वैल्यू विल फाइंड। तो इधर भी यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक 45 ही है। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो एंगल GAC कितनी आ जाएगी आपके पास, GAF यानी कि 45 माइनस CAF, जो कि हमने क्या लिया हुआ है, x लिया हुआ है, ठीक है, ये पता चला। फिर उसके बाद आप इसमें आओ, इस वाले में GAC की वैल्यू पता है, आप एंगल DAG निकाल के दिखाओ, एंगल DAG इज इक्वल टू कितना होगा, देखो D यहां है, A यहां है, G यहां है, DAG यानी कि ये हमको पता नहीं है, मान लो अभी नहीं मालूम, ठीक। अभी इन दोनों में हमने सिर्फ किया। इस एंगल को अगर निकालना है तो हमको पूरा DAC में से GAC माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा हमको, एंगल DAC में से एंगल GAC को माइनस करना पड़ेगा। तो DAC कितना है, DAC भी देखो कितना होगा, DAC एंगल DAC इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, पूरा 45 डिग्री। और ये जो रीजन है ना, सेम रीजन यहाँ पे होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो भाई वो भी 45 हुआ। यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना है, 45 है, बिल्कुल इस तरह से। देखो ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ पे तुमको ये चीज मिल गया कि DAC 45 है, तो यहाँ पे आप DAC की जगह पे 45 लिखो, माइनस लिखो, GAC की जगह पे क्या लिखोगे, 45 माइनस एक्स, एंगल DAG की वैल्यू। तो
तो एंगल DAG की वैल्यू आप देखो कितनी आ रही है, 45 माइनस 45 प्लस एक्स। 45 से 45 कैंसिल हुआ, क्या तुमको मिला, x, यानी कि ये वैल्यू कितनी है, x है। अब आप देखो दोनों ट्रायंगल्स में से ये नाउ इन ट्रायंगल DAG और कौन सा है, ADG और ACF बोला है ना, तो नाम वही लिखें, ADG एंड ACF। अब ट्रायंगल ADG और ACF में आप देखोगे तो एंगल DAG इज इक्वल टू एंगल कौन सा, FAC, या क्या लिए थे हम लोग यहां पे देखो, CF इज इक्वल टू x। ये मिल गया तुमको पहली चीज। और दूसरी चीज एंड क्या चीज है, ये साइड का रेशियो। अरे भाई AF इसमें आ रहा है, AG इसमें आ रहा है, AC इसमें आ रहा है और AD इसमें आ रहा है, एंड AF अपॉन में AG इज इक्वल टू AC अपॉन में AD। तो देयरफॉर ट्रायंगल ADG सिमिलर टू ट्रायंगल ACF बाय विच एक्सियम, ऐसे एस एक्सियम। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में इन ए स्क्वायर ABCD की स्क्वायर है ABCD और फिर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो कट करता है BD को x पे एंड BC एट y, और BC को कट करेगा y पे। प्रूफ दैट द ट्रायंगल ACY एंड ABX आर सिमिलर। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। ये हमारा स्क्वायर है, नहीं भी है तो क्या होगा, मानना पड़ेगा। ये हमारे क्या है, डायगनल्स हैं, ठीक है, ये क्या है हमारे डायगनल्स। अब इसमें देखो ये जो एंगल BAC है, यही है हमारा एंगल BAC। अब एंगल BAC का जो बाइसेक्टर है वो कट करेगा BD को x पे, है ना, BD ही तो है, BD को कट किया x पे और BC को कट किया कहां पे, y पर। आपको ये दिखाना है कि ये जो ACY है और ABX है ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो यार ये एंगल का बाइसेक्टर है तो ये दोनों एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हुए। सॉल्यूशन करो, इन ट्रायंगल ABX एंड ACY, ये दोनों ट्रायंगल्स हमने ले लिए। इसमें कौन सा एंगल अभी इक्वल दिखा मेरे को, CAY और BAY। एंगल BAX इज इक्वल टू एंगल CAY। अब ये इक्वल क्यों है, अरे भाई सेंस एंगल BAC इज बाइसेक्टेड बाय AX, ठीक है, ये बाइसेक्टेड है ना, यहां से बाइसेक्टेड है तो इसीलिए ये दोनों एंगल आपस में इक्वल। तो ये दो चीज हमको इक्वल मिल गई। अब एंगल ACY इज इक्वल टू एंगल ABX इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब ये कहां से आ गया, तो ये अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि सिंस डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स द एंगल्स, तो देयरफॉर एंगल, हाँ, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट कर देता है एंगल्स को, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है, अगर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया डायगोनल, ये भी 90 था तो 45 में इधर भी डायगोनल क्या करेगा, इसको भी 45 और इधर भी बाइसेक्ट कर देता है। तो यानी कि ये वाली जो एंगल हुई ये हमारे पास 45 है और ये वाली भी एंगल हमारे पास 45 है। तो दो एंगल हम लोगों को इक्वल मिल गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABX सिमिलर टू ट्रायंगल ACY बाय विच एक्सियम, बाय AA एक्सियम।
क्वेश्चन नंबर है आपके पास 14। क्वेश्चन नंबर 14 में ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में देखो कि जो लॉन्गर साइड पी क्यू है उस पे एक्स ऐसा पॉइंट है कि इस एक्स पॉइंट को लेने के बाद देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है कि एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी क्यू है। प्रूफ करना है कि ये वाली ट्रायंगल यानी पी एक्स एस सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के। तो ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल पी एक्स एस एंड ट्रायंगल एक्स एस आर, सही है, सही है। सिंस एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी एक्स इंटू पी क्यू, देयरफॉर एस एक्स अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू एक एस एक्स इसके नीचे लेके चले जाओ। हो सकता है कि नहीं होता है? हो सकता है। पी क्यू क्या है? ये है पी क्यू को आर एस से रिप्लेस कर सकते हो कि नहीं? इसी इक्वेशन को दोबारा लिखो, जैसे कि एस एक्स अपॉन में पी क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे? आर एस लिखेंगे और ये पी एक्स अपॉन में एस एक्स रहने देंगे। और ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अपोजिट साइड है ऑफ रेक्टेंगल और रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में एक दूसरे के इक्वल होता है। तो एस एक्स किस में है? इसमें है। उसके बाद आर एस किस में है? इसमें है। पी एक्स किस में है? इसमें है। एस एक्स किस में है? इसमें है। हो गया ना? तो ये प्रोपोर्शन मिल गया एंड एंगल एक्स एस आर इज इक्वल टू एंगल पी एक्स एस। ये क्या है? अल्टरनेट एंगल। नहीं दिखा आपको? देखो मैं दिखाता हूं। ये एंगल इस एंगल के इक्वल। एक तो रेशियो मिल गई और साथ में हमें एंगल इक्वल मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल पी एक्स एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स एस आर बाय विच एक्सियम? बाय ए एक्सियम।